कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है मॉर्निंग की इस वीडियो के अंदर, फ्रेश वीडियो के अंदर। और आज बात करेंगे मार्केट के बारे में। क्या कुछ मार्केट के हाल चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो। सब अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल चुके हैं, है ना। और मार्केट में एक जो रौनक है वो हमको देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के लेवल्स के बारे में, जो कि आ चुके हैं $20,000 से ऊपर। जो 19,200-300 के लेवल चल रहे थे, वहां से पूरा पूरा $1,000 का जो है बिटकॉइन के अंदर प्राइस अप हुआ है। और अगर आप पूरा मार्केट कैप देखोगे, $983 बिलियन तक रात को पहुंच गया था। अभी 979 पे है। $1 ट्रिलियन के करीब करीब हैं। अगर बिटकॉइन में थोड़ी सी और रैली आती है तो 1 ट्रिलियन हम टच कर लेंगे, है ना। और 5.1% पूरा क्रिप्टो मार्केट ग्लोबली ऊपर ग्रीन में चल रहा है। पूरा क्रिप्टो बाजार यहाँ पे ग्रीन में चल रहा है। और कुछ ओल्ड कॉइन्स तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पंप कर रहे हैं। एक तरह से लग रहा है कि ओल्ड कॉइन्स का सीजन आ गया है ना। समझना बहुत ज़रूरी है इस पंप की क्या सिचुएशन है। इस पंप के बाद क्या ऐसा ही पंप और आएगा, या फिर से डंप होने वाला है मार्केट, ठीक है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बिटकॉइन अगर आप देखो 20,254 के लेवल पे चल रहा है। और जैसे कि हमने कहा था कि वेल्स आपको फंसाने का काम करेंगे, और वेल्स फंसाने का काम कर रही हैं। जो एफओएमसी मीटिंग होने वाली है 2 नवंबर को, जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, उसके बाद सीपीआई डेटा आने वाला है, उससे पहले मार्केट का ऊपर जाना मीन्स $20,000 बिटकॉइन आया है तो डेफिनेटली ये फिर से नीचे जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी से वाकिफ कर रहा हूँ कि जो इवेंट नवंबर में होने वाले हैं वो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट खुद को संभाल भी सकता है। जहाँ जहाँ तक इंटरेस्ट रेट हाइक की बात है, हमने कल बात भी की है इंटरेस्ट रेट को लेके और सीपीआई डेटा को लेके। अगर नवंबर मंथ अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करता है सीपीआई डेटा का जो नंबर, इन्फ्लेशन डेटा है वो कम आना चाहिए 8.1% से। और जो एफओएमसी मीटिंग है जिसके अंदर 75 बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट, उसमें भी थोड़ा सा वॉलेटाइल हलचल दिख सकती है। लेकिन मार्केट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि खुद को संभाल लेगा बिटकॉइन इंटरेस्ट रेट हाइक वाली न्यूज़ से या इवेंट से, है ना। लेकिन वॉलेटाइल तो होगा ही होगा, है ना। चांसेस ज़्यादा यही है कि मार्केट खुद को संभाल लेगा। और डिपेंड करता है, सीपीआई डेटा कम आ गया तो मार्केट के लिए और बुलिश सिग्नल हो सकता है। नवंबर मंथ अच्छा भी हो सकता है। नवंबर मंथ फिर से 18-19 पे बिटकॉइन को ला सकता है, या फिर 17,500 से नीचे भी ला सकता है अगर सीपीआई डेटा बढ़ के आया तो। कुछ भी हो सकता है, सब डिपेंड करता है सीपीआई डेटा के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वाली जो न्यूज़ है उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा मार्केट पे। लेकिन जो सबसे मेजर चीज़ है वो सीपीआई डेटा है जो 10 नवंबर को आएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मार्केट अच्छा चल रहा है, बिटकॉइन 20,000 पे आ गया, $1,500 के करीब करीब जो है। इथीरियम भी लेवल दिखाए हैं। लेकिन अगर आप इथीरियम को देखेंगे, 10%, 10 टू लेके 13% तक इथीरियम 24 घंटे में ऊपर गया। एक बहुत बड़ा नंबर है इथीरियम का। अगर आप XRP देखोगे 3%, ये भी ऊपर है। 6 नंबर की रैंक है। BNB 4%, $285 पे। और कार्डेनो, आज से पहले हम देख रहे थे बिटकॉइन का पंप आता था तो ओल्ड कॉइन्स में बिल्कुल भी रैली देखने को नहीं मिलती थी। अब ओल्ड कॉइन का सीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इथीरियम 10% ऊपर, कार्डेनो 10% ऊपर। कार्डेनो का भी 10% का पंप हमको देखने को मिला है, ठीक है। दो ओल्ड कॉइन्स हो गए अगर आप देखोगे यहाँ पे। इसके अलावा सोलाना भी 10% से ऊपर गई है। डॉज कॉइन 10%, पॉलीगॉन मैटिक 4%, है ना। 10% अगर ओल्ड कॉइन्स में पंप आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। पोल का डॉट भी 10%, तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि जो इस टाइम पे मार्केट की हल्की सी रिकवरी से कितना ज़्यादा पंप हो रहे हैं, एक यही सिग्नल है कि जब मार्केट रिकवर करना शुरू होगा तो कौन से कॉइन कितना उछलने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि पोल का डॉट पे नज़र रखें, सोलाना पे नज़र रखें, है ना। बाकी अभी मार्केट का बुल रन शुरू नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुल रन शुरू हो गया है, ठीक है। मार्केट ग्रीन में ज़रूर चल रहा है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अंधा नहीं बनना है, फोमो नहीं करना है कि अब बिटकॉइन 20,000 पे आ गया, अब 21 पे जाएगा, 22 पे जाएगा। वो सब चाहते हैं कि 21-22 पे जाए। लेकिन नवंबर की जो इवेंट्स हैं वो अगर पॉजिटिव वे में आते हैं, पॉजिटिव वे में
आते हैं, जो न्यूज़ आती है, ठीक है, तो फिर अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं नवंबर में, लेकिन तब तक यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है नवंबर के जो इवेंट्स हैं वो होने वाले हैं, उनका यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अच्छा खासा जो है इस टाइम पे ग्रीन में चल रहा है। शिबा इनू 4%, यूनिस्वैप 7, ट्रॉन 1%, एवलॉन्च 7%, सभी जो है ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी अच्छा है। इथीरियम क्लासिक की बात कर लें, ये भी 10% ऊपर गया है। तो एक ग्रीन मार्केट और क्रिप्टो बाजार जो है इस टाइम पे गुलजार हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली अपडेट हम बात करेंगे जो ब्रिटेन के, यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, ऋषि सुनक। ही वांट्स टू मेक ब्रिटेन ए ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हब। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए एक पॉजिटिविटी आ रही है। पहले जो पीएम अभी जो बनी थी वो लिज ट्रस थी, उन्होंने यहाँ पे जो है रिजाइन कर दिया। लेकिन अब जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन है, और ऋषि सुनक, आपको पता है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे। तो बिल्कुल, ब्रिटेन फॉर्मर चांसलर ऑफ द ऋषि सुनक हैज़ बिकम ऑफ कंट्री न्यू प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे ऋषि सुनक टेक्स ऑफिस एज यूके प्राइम मिनिस्टर। तो अब यहाँ पे ऋषि सुनक क्या करते हैं, उनको क्रिप्टो को लेके क्या बिहेवियर रहता है उनका, और क्या यहाँ पे यूके, क्योंकि कहीं ना कहीं यूके को बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी अपडेट्स हमने यूके को लेके कवर की हैं। तो क्या यूके के अंदर क्रिप्टो को लेके एक क्रिप्टो फ्रेंडली माहौल रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। लेकिन ही वांट्स टू मेक ब्रिटेन एक ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हब। तो कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो हब बनाएंगे, ये अपडेट यहाँ पे ज़रूर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव अपडेट है, ठीक है। तो नए प्राइम मिनिस्टर क्रिप्टो को लेके क्या क्या करते हैं यूके में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको पता है यूके में नए प्राइम मिनिस्टर को लेके ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे न्यूज़ सेपरेट हो रही है। और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर जो पंप आ रहा है, अगर आप देखो बिटकॉइन प्राइस बैक अबाउ $20,000, ईथर जंप्स एज यूके वॉट्स टू रेगुलेट क्रिप्टो। तो यूके के अंदर क्रिप्टो का रेगुलेशन आएगा, ऋषि सुनक कैसे लेके आएंगे, कब लेके आएंगे, किस तरह लेके आएंगे। अगर ये चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आएगी, है ना। और यूके पार्लियामेंट वोटेड फॉर क्रिप्टो टू बी रेगुलेटेड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे यूके के अंदर वोटिंग भी हुई है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है रेगुलेशंस। ये तो हम काफ़ी टाइम से ही बात कर रहे हैं कि जब जब रेगुलेशंस की बातें होंगी, रेगुलेशंस आएंगे कंट्रीज़ के अंदर, मार्केट के लिए दौड़ने वाले सिग्नल होंगे, है ना। तो कल जो है यूके हाउस, जो पार्लियामेंट हाउस है, उसके अंदर एक बिल भी पेश किया गया है जिसके अंदर रेगुलेट करने की बात कही गई है क्रिप्टो को एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और दिस कम्स एज ऋषि सुनक बिकेम द कंट्री न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन मंडे। तो अब यहाँ पे ऋषि सुनक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इस बिल को लेके, जिसको रेगुलेट करने के लिए बिल लेके आया गया, तो उनका क्या बिहेवियर रहता है ना। और ही हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ कमेंट सपोर्टिव ऑफ क्रिप्टो करेंसी व्हेन ही सर्व्ड हैज़ फाइनेंस मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं जो सिग्नल मिल रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि ऋषि सुनक भी जो है पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी को लेके। जब भी बिटकॉइन का पंप आता है या डंप आता है तो लिक्विडेशंस बहुत सारे होते हैं। बिटकॉइन 800 मिलियन लिक्विडेटेड एज बीटीसी सर्ज ओवर 5%। जैसे ही बिटकॉइन 20,400 तक के लेवल गए बिटकॉइन के, वैसे ही $800 मिलियन लिक्विडेट हो गए। क्यों? ये सभी जो है शॉर्ट वाले थे। एंड $3 मिलियन वॉज लिक्विडेट इन सिंगल ट्रेड ऑन ओकेक्स एक्सचेंज। ओकेक्स पे तो एक सिंगल ट्रेड के अंदर $3.5 मिलियन लिक्विडेट हो गए, और मोर देन $300 मिलियन वॉज लिक्विडेटेड इन द पास्ट 4 आवर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि $800 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं लास्ट 24 आवर में, है ना। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है ना। और 1 लाख, द पंप लिक्विडेटेड ओवर 1 लाख ट्रेडर इन 24 आवर। मतलब 1 लाख ट्रेडर ऐसे हैं जिनकी ट्रेड लिक्विडेट हुई, और $800 मिलियन है रिजल्ट निकला है लिक्विडेशन का लास्ट 24 आवर में। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। क्रैकन एनालिस्ट डिटेल मैसिव 3,56,841 बिटकॉइन प्राइस टारगेट एट पोटेंशियल इथीरियम मूनशॉट एज क्रिप्टो मार्केट पॉप।
तो अगर आप देखो यहाँ पे जो एक क्रैकन के एनालिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे जो है बिटकॉइन का टारगेट दिया है, वो टारगेट है अगर आप देखोगे $2,37,000 से लेके $3,56,000 तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो बिटकॉइन प्राइस हैज़ हिस्टोरिकली सर्ज 10x टू लेके 15x आफ्टर टचिंग इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो अगर यहाँ से 10x और 15x का भी प्रॉफिट देता है बिटकॉइन, एक अकेला बिटकॉइन में इतना सर्ज आता है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रैली आपको दिखेगी, ठीक है। फिर से नए ऑल टाइम हाई सभी को इनके लगते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो $3,56,000 जो है बिटकॉइन हमको दिख सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन को लेके। वेस्टर्न यूनियन की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं, ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कंपनी है और वेस्टर्न यूनियन ट्रेडमार्क फिलिंग सिग्नल क्रिप्टो वेब3 एक्सप्लोरेशन। तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे फिलिंग्स कर रही हैं, चाहे वो NFT से जुड़ी हों, वेब3 से जुड़ी हों, लेकिन अब यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन भी आती हुई इस लिस्ट के अंदर। और द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कंपनी हैज़ फिल्ड क्रिप्टो रिलेटेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस। तो क्रिप्टो से कहीं ना कहीं अब नाता जो है वेस्टर्न यूनियन का भी जुड़ रहा है, और काफ़ी अच्छी बात है कि ये जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कंपनी है ये कैसे दूर रह सकती है क्रिप्टो से, तो इसका भी क्रिप्टो के पास आना। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, कुछ बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रांजैक्शन 3-4 ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है 1512 BTC जिनकी वैल्यू है $29 मिलियन की, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम FTX से अननोन वॉलेट पे ये गए हैं। और ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन और हैं जिसमें 1000 बिटकॉइन, 1200 बिटकॉइन, है ना, ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो यही कुछ सिचुएशन आज मार्केट की है, यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।